तो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल EHS टॉक विद अंकुश। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक फर्स्ट एड फॉर मेडिकल इमरजेंसीज पार्ट 1 के बारे में। बेसिकली ये बेसिक फर्स्ट एड जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है, एक पार्ट में कवर नहीं हो सकता बिकॉज काफ़ी सारी मेडिकल इमरजेंसीज मैंने इस टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश की है। तो इस वजह से टॉपिक जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और काफ़ी सारी स्लाइड्स इसकी निकल के आई है। तो इसको बेसिकली हम दो पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था, मैं हेल्थ से रिलेवेंट एक कंप्लीट सीरीज लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें तकरीबन 10 to 15 वीडियोस आने वाले हैं, जिसमें मैं पूरा हेल्थ चैप्टर कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है जो कि EHS डिपार्टमेंट में काम तो करते हैं, बट उनको सेफ्टी या एनवायरनमेंट के अलावा हेल्थ में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या टास्क हमें देखने होते हैं और कौन से टास्क एग्जीक्यूट करवाने होते हैं, उसके बारे में आपको इस वीडियोस में कंप्लीट जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दीज आर दी सेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो इस सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं और क्या क्या समझने वाले हैं। बेसिकली एक काफी वर्स्ट टॉपिक है, इसको प्रैक्टिकली किए बगैर आप समझ नहीं सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है, बाय द क्लॉज ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 आपके फैक्ट्रीज में ट्रेन फर्स्ट एडर होना चाहिए और उन्होंने एटलीस्ट 3 दिन का ट्रेनिंग सेशंस कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए बाय सेंट जॉन अथॉरिटी या रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से। जिन्होंने 3 दिन का सेशंस किया है वही CPR या फर्स्ट एड के लिए ऑथोराइज माने जाते हैं। बट मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से बेसिक फर्स्ट एड के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये आपके वर्क प्लेस में एज वेल एज एट वर्क स्टेशन और होम में भी काम में आएगा कि किस तरीके से हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो चलिए सेशंस के ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट एड और CPR के सर्टिफिकेशंस क्यों रिक्वायरमेंट है और क्या क्या इसमें से हमें फायदे होंगे। देन सेकंड इज आइडेंटिफाई द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर वेराइटी ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज। तो जितनी भी तरह की डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मेडिकल इमरजेंसीज है, उसमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेके हम फर्स्ट एड इंजरीज को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एंड असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग फर्स्ट एड व्हेन को वर्कर इंजर्ड और डू नॉट फर्दर हार्म। तो जैसे कि मैंने मेरे लाइफ में देखा है, काफी सारे लोग प्रॉपर अवेयरनेस ना होने के कारण अपने छोटे से फर्स्ट एड इंसिडेंट को मेजर में कन्वर्ट कर देते हैं। काफी सारे को वर्कर जब आई इंजरी से रिलेवेंट की बात आती है, तो आई इंजरीज में बेसिक फर्स्ट एड की जानकारी ना होने के कारण कलर ब्लाइंडनेस या फिर आंखें गंवाना, धुंधलापन होना, ऐसे सारे बीमारियों से कोवर्कर्स को, एम्प्लॉयज को जूझना पड़ता है। बिकॉज सही समय पे सही फर्स्ट एड हमें किस तरीके से लेना है और क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, उसके बारे में लोग अवेयर ही नहीं होते, जिस वजह से वो नॉर्मल सा इंसिडेंट मेजर इंसिडेंट में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। तो किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हो, आपको मिनिमम बेसिक फर्स्ट एड्स के बारे में जानकारी रहना इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है। देन दीज आर दी सम बेसिक रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड करते समय हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करना है, क्या क्या इवेल्युएशंस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि आई एम ऑथोराइज्ड फर्स्ट एडर। मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी 3 दिन का ट्रेनिंग किया हुआ है और मुझे काफी सारे ऑफर्स भी आते रहते हैं जब डिजास्टर अथॉरिटीज को एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है जो कि फर्स्ट एड में उनके लिए काम कर पाए। अगर कुछ नेचुरल क्लैमिटीज वगैरह होती है तो ऐसी जगहों पे ऑफर भी आते हैं। तो these are the बेसिक रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर समझ लीजिए रास्ते में चलते हुए आप एक फर्स्ट एड के जानकार व्यक्ति हो, बट अगर रास्ते पे चलते हुए आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया जहां पर फर्स्ट एड की नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, बट इट डजंट मीन दैट कि वहां पे एक अकेला आदमी पड़ा हुआ है। बिकॉज बहुत सारे पास में ऐसे केसेस हो गए हैं, कुछ लोग गिरे हुए रहते हैं और जैसे ही कोई हेल्प करने जाता है तो उनका वही हेल्पफुल नेचर जो है वो उनके आड़े आ जाता है और उन्हीं के साथ कुछ हादसा हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीन को जो है, आपको आजू बाजू के सराउंडिंग को, एरियाज को इवेल्युएट करना है। ये फर्स्ट एड का पहला रूल है।
देन एसेस द सेफ्टी मीन्स व्हाट। अगर समझ लीजिए आपने किसी को रास्ते पे आधे रास्ते पे पड़े हुए देखा और काफी एरिया जो है वो सुनसान है, कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना है। मतलब अगर आप हेल्प करने जा रहे हो किसी की, तो आपको देखना है कि बगल में अगल में कोई है कि नहीं है। अगर कोई है तो उनको आवाज देना है, उनको बुलाना है, ताकि आप अपने साथ एविडेंस कलेक्ट करके चलो। आप अगर अपने साथ एविडेंस कलेक्ट करते हो, तो इन केस अगर कुछ हादसा हो जाता है, चार लोग या पुलिस वाले पीछे से आते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप ही को वो विक्टिम समझे, आप ही को वो उस व्यक्ति को विक्टिम समझे, आपको वो गुनहगार समझे, और आप ही ने इस तरीके का हादसा उस पर्सन के साथ किया है। इसकी भी चांसेस ज्यादातर केसेस में बनते हैं। इसके लिए आपको सेफ्टी का, अपने सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है। देन प्रायोरिटाइज केयर, मतलब वो पर्सन कौन सी पोजीशंस में बैठा हुआ है, कौन सी कंडीशंस में है, क्या उसका क्या उसकी इंजरी है, क्या किस तरीके की कंडीशंस है, वो आपको प्रायोरिटाइज करना है। कौन सी मेडिकल फैसिलिटी की इसको सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है, ये आपको प्रायोरिटाइज करना है। देन चेक द मेडिकल अलर्ट टैग्स। देन आपको चेक करना है कि आपके अगल बगल में, आपके आसपास कोई मेडिकल इमरजेंसी के टैग्स या बोर्ड या बैनर कुछ भी अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो इमीडिएटली आपको उस पे कॉल कर देना है। लाइक आप 108 पे कॉल कर सकते हो, और नियरेस्ट हेल्प के लिए, इमरजेंसी हेल्प के लिए आप किसी से हेल्प ले सकते हो। देन डू हेड टू टो चेक्स, उस पर्सन को हेड से लेकर टो तक को आपको चेक करना है। यू डोंट नो, हाथ लगाने से पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि वो पर्सन किस तरीके से डैमेज हुआ है, किस तरीके की इंजरी है, क्या वो बोल पा रहे हैं, क्या वो नहीं बोल पा रहे हैं। हो सकता है आपके मूव करने से, या वो पलटे हुए हैं उनको सीधे करने से उनकी चोट जो है, नॉर्मल चोट जो है, वो गंभीर में कन्वर्ट हो जाए, या कोई हड्डी जो है वो टिल्ट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटीज बनती है। तो आपको हेड टू टो चेक कर लेना है, कंडीशन चेक करना है, एंड देन ओनली मूव फॉर नेसेसरी एक्शन। देन उसके बाद ही आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शंस लेनी है। तो आई होप कि आपको बेसिक रूल्स जो है वो फर्स्ट एड के बारे में समझ में आ गए होंगे। अगर आपको बेसिक फर्स्ट एड के रूल्स समझ में नहीं आए हैं, तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं वहां पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। Then this is our first and very crucial topic, cardiopulmonary resuscitations, जिसको हम नॉर्मल